यदि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखिए। सबसे पहले मैं आपका मन शांत करूंगा। मेरे साथ आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। मन में पढ़ना है, आंख बंद करके। तो स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय नमः। 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 स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आप रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, मन आपका शांत हो चुका है। सबसे पहले मैं इस चार्ट को समझाऊंगा जिससे कि आप मेष राशि को अच्छे से समझ पाएं कि मेष राशि के जीवन में क्या क्या होने वाला है। जिन जातकों की मेष राशि है उनके जीवन में क्या क्या होगा, ये जो नया वर्ष है 2025 ये कैसा रहेगा, तो अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम समझा देते हैं 2 मिनट में। कुल 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियां कौन सी होती हैं तो सीक्वेंस में याद रखना है। पहले नंबर पे मेष, दूसरे नंबर पे वृषभ, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क, पांचवें पे सिंह, छठे पे कन्या, सातवें पे तुला, आठवें पे वृश्चिक, नौवें पे धनु और 10वें पे मकर और 11वें में कुंभ और 12वीं राशि मीन होती है। क्लियर? ये हो गई पूरी सीक्वेंस से। अब ये नंबर क्या है, क्यों हम सीक्वेंस से क्यों याद रखें, तो उसके पीछे रीजन है। जब आप कुंडली देखते हैं तो ये चार्ट बना होता है, तो वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। इस नंबर का मतलब होता है राशियाँ। जैसे पहले नंबर, यहाँ पे पहला नंबर लिखा है ना, तो ये मेष राशि लिखी हुई है। ये कौन सी राशि है? मेष। दूसरे नंबर पे 2 नंबर ये लिखा है, तो ये क्या है? वृषभ राशि है। अगर मैं कहूँ 7 नंबर अभी मैंने सीक्वेंस जब बताया तो 7वें पे कौन सी राशि आई थी? बोलो, तुला राशि आई थी। कौन सी आई थी? तुला राशि आई थी। इसी प्रकार 12वीं राशि कौन सी है? मीन। 11वीं राशि कौन सी है? कुंभ। इस प्रकार हम इस चार्ट को देख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब हम आते हैं 9 ग्रह पे। 9 ग्रह कौन कौन से याद रखने, तो याद रखना जैसे दिन पढ़ते हो, मंगल के बाद बुध आता है फिर शुक्र, तो याद रखना मंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मंगल, बुध, बृहस्पति 3 हो गए, शुक्र 4, पांचवी शनि हो गए 5वें नंबर पे, और फिर ये 5 ग्रह लाइन से याद रखना है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। जैसे दिन याद रखते हो रविवार, सोमवार, मंगलवार, उसी प्रकार मंगलवार फिर बुधवार आता है ना मंगलवार के बाद, तो इस प्रकार मंगल फिर बुध और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है, तो बृहस्पति ये भी याद हो जाएगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है? 5 ही ग्रह हो जाएंगे। और 2 ग्रह कौन से याद करके रखने हैं? सूर्य और चंद्र। 2 ग्रह ये हो गए, और 2 बचे जो कौन से? राहु और केतु, जो कि छाया ग्रह हैं। ठीक है? तो सारे ग्रह हो गए। अब क्या होता है कि हर राशियों के कोई ना कोई स्वामी होते हैं। तो जब बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल जो है 2 राशियों के स्वामी है। कौन कौन? मेष और वृश्चिक। याद कर लेना, जिनको नहीं पता है, अगर याद रखना चाहो तो याद रखो, मैं बताए दे रहा हूँ, याद जिसका इंटरेस्ट हो तो याद रखे। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं, जो वृषभ राशि के स्वामी हैं वो कौन होंगे पता है? तो याद रखना, मंगल तो हो गए। मंगल किसके स्वामी हैं? मेष और वृश्चिक के। और बुध किसके स्वामी होंगे? मिथुन और कन्या के। लाइन से याद रखना है, मंगल के बाद बुध आएगा। ठीक है? और बुध के बाद बृहस्पति ग्रह आएगा। तो बृहस्पति ग्रह जो है धनु और मीन के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह किसके स्वामी हैं? तुला और वृषभ के। और शनि किसके हैं? तो मकर और कुंभ के हैं। याद रखना, मकर और कुंभ के कौन है स्वामी? शनिदेव। सूर्य देव किसके स्वामी? सिंह राशि के स्वामी हैं। और बच्चे चंद्र, चंद्र किसके हो जाएंगे? कर्क के। क्लियर? तो सारे के सारे 12 राशियां हो गई और उनके स्वामी हो गए। तो बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के जो स्वामी हैं मेष राशि के, तो वो कौन है स्वामी?
तो याद रखना मंगल है। कौन है? मंगल। और मंगल किस राशि में बैठे हुए हैं? ध्यान से देखो, चौथे नंबर पे कौन सी राशि है? कर्क। कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब अगर बात करें भाव की, तो ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये पूरे भाव होते हैं। तो अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे भाव में कौन है? गुरु बैठे हुए हैं। बात क्लियर हुई? या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृषभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। अब बात करते हैं, ये तो बेसिक समझ गए हो ना तुम लोग? ठीक है। अब बेसिक समझने के बाद हम ये समझेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या होगा। जो हमारे स्वामी हैं मेष राशि के, वो कहाँ बैठे हुए हैं? मंगल जो स्वामी है मेष राशि के, कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा? एक चीज और समझ लो, जो मेष राशि होती है वो किसकी होती है? तो याद रखना अचल। क्या याद रखेंगे? अचल। अचल क्यों याद रखना है? क्योंकि जिनका नाम आ से शुरू होता है, ठीक है, अनिल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चा से शुरू होता है, चमन हो गया, ठीक है, और ला से लालू हो गया, लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी नाम है आ, चा और ला से, ये सारे के सारे मेष राशि होते हैं, मेष राशि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिनके भी नाम आ और चा और ला से शुरू होते हैं वो मेष राशि होते हैं। अब मेष राशि के जो जातक होते हैं तो उनके तो स्वामी बता दिया मैंने, मंगल हैं। अब मंगल क्या है? मंगल बैठे हैं कर्क राशि में। अब जब कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो प्रभाव क्या होगा? तो याद रखना, इस वर्ष आपके अंदर एनर्जी अधिक रहेगी, ठीक है। जब कर्क राशि में वो बैठे हुए हैं, चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो समझ लो आपके अंदर एनर्जी अधिक रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अधिक से अधिक काम कर पाएंगे समय पे। आप जो है अधिक से अधिक काम जो है कम समय में कर पाएंगे, ये समझ लो। धैर्य कम रहेगा, मतलब होता नहीं कि थोड़ा मतलब धैर्य रखो, इंतजार करो, ये इंतजार नहीं करोगे, तुम सोचोगे जल्दी से जल्दी काम निपटा दूं अपना, इस तरीके का बिहेवियर तुम्हारे अंदर आएगा। सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, यह भावना रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है? चौथे घर में जब मंगल विराजमान होता है तो यह बताता है कि आप अप्रैल तक कोई डील अवश्य करेंगे, 100%। आप जो है अप्रैल तक कोई डील अवश्य करेंगे, या आप या तो नया घर खरीदेंगे, आप या तो नया घर खरीदेंगे और पुराना घर बेचेंगे। डील का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे आपने लिया फिर कुछ दे दिया, या आपने लिया मतलब और कुछ लिया कुछ दे दिया, समझ रहे हो? आपने इधर लिया उधर बेच। जैसे आपने कोई प्लाट खरीदा और आपने क्या किया, एक पुराना प्लाट जो पड़ा था वो बेच दिया, नया खरीदा पुराना बेच दिया, मतलब लेन देन आपका रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा? अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। कोई डील कर सकते हैं आप। और आप प्रॉपर्टी का लेन देन तो करेंगे ही करेंगे, प्रॉपर्टी तो समझते ही हो, ठीक है। प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे, नया घर बनाने का जो है विचार रहेगा आपका। ये जो अप्रैल तक है आप नया घर बनवाने का विचार रख सकते हैं। दूसरी चीज, सूर्य जो है वो 14 जनवरी को 9वें घर से 10वें घर में चले जाएंगे। अब देखो नवा घर कहाँ है? तो नवा घर यहाँ पे देखो है, ठीक है। तो जो सूर्य हैं वो 9वें घर से कहाँ चले जाएंगे? 10वें घर। कब जाएंगे? तो 14 जनवरी को 9वें घर से 10वें घर में चले जाएंगे। और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक 10वें घर से 14 जनवरी से 14 फरवरी तक 10वें घर में विराजमान रहेंगे, इसी में 14 जनवरी को चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक इसी में रहेंगे, और 14 फरवरी से 14 मार्च तक इसमें रहेंगे, और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक इसमें रहेंगे। तो जो ये टाइम पीरियड तुम्हारा रहेगा, जो ये टाइम पीरियड रहेगा, ये बहुत ही अलर्ट इस टाइम पीरियड में रहना है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि कभी भी आपको क्रोध आ सकता है इस टाइम, और आपको अगर क्रोध आ गया तो उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। क्या हो सकता है? कोर्ट कचहरी के केस हो सकते हैं। इस दौरान आपको क्रोध पर काबू पाना है। और क्या करना है? उपाय याद कर लो, उपाय जरूर करिएगा। आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 51 बार। थोड़ा कर लीजिए, अभी बताता हूं क्या क्या फायदा है इसके फायदे क्या हैं, आगे फायदे भी मिलेंगे। आप गायत्री मंत्र का 51 बार जाप कीजिए रोज, ठीक है। यह उपाय 100% आपको लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे, समझ रहे हो। और जिस प्रकार सूर्य आकाश में चमकता है
उसी प्रकार तुम भी चमकने लगोगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक पहले घर में आ जाएंगे, यहां पे रहेंगे, ठीक है। पहले घर में आप सूर्य अपने ही घर में आ गए, ठीक है। सूर्य जो है अपने ही घर में आ गए। अब क्या हो गया, अब सूर्य जब पहले घर में अब आ जाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे समझ लो सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। क्या क्या अच्छा होगा, आप इस टाइम जो है नया बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है इस टाइम पीरियड में जो बता रहा हूं। 14 अप्रैल से 14 मई, याद कर लो, 14 अप्रैल से 14 मई तक आपको क्या होगा कि एक नया बिजनेस आपका शुरू हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, ये सब काम हो सकते हैं, ठीक है। कैरियर की दृष्टि से आपके लिए यह जो मंथ रहेगा, कौन सा, जो अभी मैंने बताया 14 अप्रैल से 14 मई तक, समझ लो बहुत अच्छा रहेगा कैरियर की दृष्टि से। यदि आपके सूर्य अच्छे हुए तो, मैंने ये बात बोली, इसको नोटिस करो, यदि आपके सूर्य अच्छे हुए कुंडली में तो ऐसा होगा। और यदि अच्छे नहीं हैं, यदि अच्छे नहीं हैं तो क्या किया जाए। यदि आपके सूर्य अच्छे नहीं हैं तो आपको जो मैंने उपाय पहले बताया है वही उपाय कीजिए। आप वही उपाय करेंगे, 100% आपको लाभ मिलेगा। आप सूर्य को अच्छा कीजिए, आपका सूर्य अच्छा होगा, आप चमकेंगे। सूर्य ग्रहों का राजा है, ठीक है। आप सूर्य को अच्छा कीजिए। और गायत्री मंत्र तो जानते ही हो कितना पावरफुल है, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए 51 बार, डेली कीजिए, कोई कठिन नहीं होता है, करिए। 15 मई को 15 मई को गुरु दूसरे घर से तीसरे घर में आएंगे। ये गुरु बैठे हुए देख रहा होगा, दूसरे घर से कहां आ जाएंगे, तीसरे घर में। इससे क्या फायदा मिलेगा पता है, इससे फायदा यह मिलेगा, आपका विवाह योग बनेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और यदि आप विवाह करना चाहते हैं, मतलब विवाह बहुत लोगों का नहीं हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, तो क्या उनका विवाह हो जाएगा, नहीं। आपका विवाह नहीं हुआ है और आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह का योग बनेगा, नए रिश्ते आएंगे 100%, ठीक है। गुरु जो है विवाह कराएगा। और यदि आप विवाह करना चाहते हैं 100% बनेगा, 100%। और ये एक बात याद रखना कि आप हल्दी का टीका लगाइए, समझ गए, हल्दी का टीका लगाइए। कब से, 15 मई के बाद। देखो अभी भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी जो है अभी गुरु के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि गुरु अभी भूमिका नहीं निभाएगा। गुरु जो निभाएगा भूमिका 15 मई से, 15 मई से आपके विवाह योग बनेंगे और आपका विवाह संपन्न होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो आपको तो 100 लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा अनुसार ओम भास्कराय नमः 5 बार, 7 बार, 11 बार लिख दीजिए। धन्यवाद।